पाठ 5 लोग मिले। प्रतिक्रिया तुरंत थी। सवारों ने अपने घोड़ों को अपनी जगह पर रोक देते हुए अपनी लगाम खींच ली। भाले एक झटके में खींचे गए। एक सवार ने अपनी तलवार भी खोल दी। ड्राइवर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गाड़ी की बेंच से उठ खड़ा हुआ। डी ओई, वहां कौन जाता है? इनिगो ने पलकें झपकाईं। वह यह बात समझ गया। उह! एक खोया हुआ यात्री, उसने सावधानी से कहा, अपने हाथों को थोड़ा नीचे करते हुए। मैं सशस्त्र नहीं हूं, मेरा मतलब है, मैं सशस्त्र हूं, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। सवारों ने एक दूसरे की ओर देखा। बाईं ओर का आदमी आगे बढ़ा। उसका भाला नीचे की ओर झुका हुआ था लेकिन तैयार था। आप यहां से नहीं हैं, है ना? थोड़ा सा भी नहीं, इनिगो ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। इसके अलावा यह अजीब लग सकता है, लेकिन इस देश का नाम क्या है? उस आदमी ने उसे एक संदेह की दृष्टि से देखा। आप यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ हैं? मैं? मेरे सिर पर प्रहार करें। वास्तव में बुरा। याददाश्त में कमी। बहुत दुखद, इनिगो ने झूठ बोला, एक अतिरंजित कंधे उचकाते हुए। तो हाँ। देश? आप एल्ड्राथ के साम्राज्य में हैं, ड्राइवर ने उत्तर दिया, अभी भी उसे संकुचित आंखों से देख रहा था। यह सड़क वेलेब्रुक की ओर जाती है। इन जंगलों के लिए निकटतम गांव। अंततः इनिगो राहत में लगभग ढह गया। मैं कल से एक गांव खोजने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने ईमानदारी से कहा। मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा अगर मैं कर सकता हूं, आप जानते हैं, शायद एक सवारी कर सकता हूं। या बस सुरक्षित और सम्मानजनक दूरी पर गाड़ी का अनुसरण करें। उसके पास आने वाले सवार ने भौहें चढ़ा दीं। यह निर्भर करता है। क्या तुम डाकू हो? इनिगो ने खुद को इशारा किया। क्या मैं एक डाकू की तरह दिखता हूं? वे सभी उसकी हुडी, कार्गो पैंट और लड़ाकू जूते को घूर रहे थे। उसका चेहरा एक किशोर लड़के का था जिस पर कोई अचूक लक्षण नहीं थे। फिर उनकी नजर उसके कूल्हे पर ग्लॉक पर पड़ी। यह आपके कूल्हों पर क्या है? यह कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ मेरा एक खिलौना है। सवार ने इसे नहीं खरीदा। एक खिलौना, आदमी ने प्रतिध्वनित किया, भौहें फड़फड़ाती हुई क्योंकि उसके हाथ ने उसके भाले को कसकर पकड़ लिया था। यह तलवार की तरह आपके कूल्हे पर पट्टा करने के लिए एक अजीब खिलौना है। इनिगो घबराकर हंसा और ग्लॉक को ऐसे थपथपाया जैसे वो कोई पालतू जानवर हो। हाँ? बिल्कुल बेकार। सजावटी। कॉस्प्ले भी। मैं तो कलाकार हूं। घुमक्कड़ कवि। पता है, अजीब कपड़े, अजीब औजार, खोई हुई याददाश्त, बिल्कुल असली। दूसरा सवार दौड़ता हुआ आया, एक बूढ़ा आदमी जिसके जबड़े में दाढ़ी थी और आंखें तिरछी थीं। कभी किसी भाट को शहर के चोर जैसे कपड़े पहने नहीं सुना। लेकिन वो कोई खतरा नहीं लग रहा। उसने कुछ देर तक घूरा, फिर कहा, बस पेशाब जैसी बदबू आ रही है। इनिगो ने जबरदस्ती मुस्कुराया, मैंने डेरा डाला था। जंगल में। अकेले। बिना डिओडोरेंट के। ड्राइवर ने आखिरकार सांस छोड़ी और हाथ हिलाया, बहुत हो गया घूरना। उसे पीछे बैठने दो। हम वैसे ही लेट हो गए हैं। छोटे सवार ने गाड़ी की ओर इशारा करने से पहले उसे आखिरी बार चेतावनी भरी नजर से देखा, कोई मजाक नहीं। अगर तुमने कुछ ऐसा किया जो हमें पसंद नहीं आया, तो हम तुम्हें तुरंत खत्म कर देंगे। इनिगो ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वह गाड़ी के पीछे चढ़ गया,
सावधान रहा कि स्टैक्ड क्रेट या बर्लेप बोरियों पर कदम न रखें। अंदर तंग लेकिन ढका हुआ था। सूखी जड़ी बूटियों, कच्चे ऊन और प्याज की गंध आ रही थी। उसने खुद को 2 बक्सों के बीच में रखा और अपने हाथों को दृश्यमान रखते हुए बस गया। जैसे ही गाड़ी फिर से चलने लगी, उसने धीमी सांस छोड़ी। मानव जाति, अंततः सब कुछ के बाद एक भयानक भेड़िए को मारना, रात में जीवित रहना, टोकन को राशन देना, यह जानकारी, आश्रय, शायद एक खोज बोर्ड या दुकान प्राप्त करने का उनका पहला वास्तविक मौका था। सवारी उबड़-खाबड़ थी। गंदगी वाली सड़क में हर गड्ढा एक मामूली भूकंप की तरह महसूस हुआ और इनिगो एक बोरी के माध्यम से एक संदिग्ध रूप से नुकीले शलजम द्वारा पसलियों में लगाया जाता रहा। लेकिन इसमें से किसी ने भी उसके मूड को खराब नहीं किया। लगभग 30 मिनट की चुप्पी के बाद कैनवास थोड़ा फड़फड़ाया और सवारों में से एक ने बगल से झांका। नाम बूढ़े आदमी ने कर्कश रूप से पूछा, इनिगो, यह एक दक्षिणी नाम है? शायद उसने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता। स्मृति हानि याद है? सवार गुर्राया। निष्पक्ष। मैं गैरिक हूं। दूसरा कॉलिन है। ड्राइवर का ब्रेड। इनिगो ने सिर हिलाया। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं वास्तव में सवारी की सराहना करता हूं। गैरिक ने स्वीकृति की एक छोटी सी घुरघुराहट दी, फिर कहा, जब हम वैलेबुक में प्रवेश करते हैं तो आप अपना सिर नीचे रखना चाह सकते हैं। लोगों को धातु के औजारों के साथ अजीब कपड़ों में दिखाने वाले अजनबियों के आदी नहीं हैं। खासकर पिछले हफ्ते जो हुआ उसके बाद। इनिगो के कान खड़े हो गए। क्या हुआ? गैरिक एक पल के लिए घूरता रहा। डाकू। नदी के मोड़ के पास एक व्यापारी कारवां पर हमला किया। 4 की मौत हो गई। पूरा शहर किनारे पर है। शानदार। बेशक यह एक शांतिपूर्ण स्टार्टर गांव नहीं हो सकता है। वह मुर्गियों और साइड क्वेस्ट की उम्मीद कर रहा था, हत्या और अविश्वास की नहीं। आपको लगता है कि वे मुझे उनमें से एक के लिए गलती करेंगे? इनिगो ने सावधानी से पूछा। यदि आप छायादार कार्य करते हैं, हाँ, गैरिक ने स्पष्ट रूप से कहा। बस बूंद के नेतृत्व का पालन करें। जब तक बात न करें अपना मुंह बंद रखें। उस खिलौने को इधर-उधर मत लहराओ। समझ गया। इनिगो पीछे झुक गया। उसकी उंगलियां ग्लॉक की पकड़ पर बेतरतीब ढंग से टैप कर रही थीं। डाकू शब्द उसके दिमाग में अटक गया। अगर आसपास डाकू सक्रिय होते तो इसका मतलब होता था कोई खोज। टोकन देने वाली खोजें। अरे, एक छोटा सा सवाल, उसने कहा। क्या तुम्हारे गांव में कोई इनाम बोर्ड है? या कोई ऐसी जगह जहां किसी को छोटे मोटे कामों के लिए काम पर रखा जा सके? गैरिक ने फिर उसकी ओर घूरकर देखा। क्या तुम काम करना चाह रहे हो? अधिकतर उपयोगी होने की तलाश में। हम देखेंगे। 1 घंटा बीतने के बाद जंगल अंततः कम होने लगा। इनिगो आगे झुका और कैनवास में एक छोटे से अंतराल से झांका और उसे देख लिया। वेलेब्रुक। यह कोई खास नहीं था। घाटी के खुले मैदान में बसा एक साधारण सा गांव, जिसके चारों ओर लकड़ी की एक नीची बाड़ थी। चिमनियों से धुआं उठ रहा था। किसान छोटे छोटे बाड़ों वाले खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे पानी के पंप के पास एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। दूर एक पत्थर का गिरजाघर किसी प्रहरी की तरह खड़ा था, जिसका घंटाघर सुबह की धूप में चमक रहा था। वहां कोई ऊंची दीवारें नहीं थीं। बुर्जों पर कोई पहरेदार नहीं थे। बस सादा ग्रामीण जीवन था। उसका दिल थोड़ा सूज गया। अंततः एक बचत बिंदु। गेट पर पहुंचते ही गाड़ी धीमी हो गई।
भाले के साथ दो आदमी दोनों तरफ खड़े थे, यात्रियों पर नजर गड़ाए हुए थे और ब्रूड के साथ एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद लकड़ी की बाधा को उठा रहे थे। जैसे ही गाड़ी अंदर आई, लोग रुक गए और घूरने लगे, और अच्छे तरीके से नहीं। इनिगो इसे महसूस कर सकता था, उनकी आंखों का वजन। संदेह। फुसफुसाते हैं। एक छोटी लड़की ने उसकी ओर इशारा किया और अपनी मां की स्कर्ट खींच ली। मम्मी, उस आदमी ने क्या पहना है? मां ने जल्दी से अपने बच्चे को दूर कर दिया। बूंद ने एक केंद्रीय चौक के पास वैगन को रोक दिया और नीचे चढ़ गया। लाइन का अंत, उन्होंने सपाट रूप से कहा। गैरिक, लड़के को हॉल में ले जाओ। बड़े को उसके साथ व्यवहार करने दो। गैरिक ने उसे बाहर निकाल दिया। आ जाओ। इनिगो ने अपने ग्लॉक को अपनी हुडी के नीचे छिपाकर जितना हो सके पीछा किया। उनके जूते पैक की गई गंदगी के खिलाफ धीरे से क्रंच हो गए, क्योंकि वे गांव की सबसे बड़ी इमारत की ओर चले गए। लकड़ी के स्तंभों और एक स्लेट की छत के साथ एक हॉल, संभवतः स्थानीय सरकारी केंद्र। बाहर दो पहरेदार खड़े थे, साफ तौर पर स्वयंसेवक। एक ने अपने कवच के ऊपर एप्रन पहना हुआ था, दूसरा गाजर चबा रहा था। गैरिक ने उनसे कुछ फुसफुसाया और एक क्षण बाद उन्होंने सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। अंदर हॉल गर्म और आश्चर्यजनक रूप से साफ था। दूर वाले छोर पर एक बड़ी सी चूल्हा जल रही थी। दीवार पर उस क्षेत्र का एक नक्शा चिपका हुआ था, जो कोयले से बना था और खुरदुरी लिपि में लिखा हुआ था। एक लंबी लकड़ी की मेज पर 50 साल की एक महिला बैठी थी, सफेद बालों को पीछे बांधे, नाक पर चश्मा लगाए। जैसे ही वे अंदर आए, उसने ऊपर देखा। एक और अजनबी, उसने सपाट लहजे में कहा। गैरिक ने कंधे उचका दिए। उसे जंगल में पाया। याददाश्त खोने का दावा करता है। अजीब अजीब औजार रखता है। कहता है काम ढूंढ रहा है। महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, नाम? इनिगो। उसने एक स्टूल की ओर इशारा किया। बैठो। उसने आज्ञा का पालन किया। आप कहाँ से हैं? पता नहीं। याददाश्त चली गई है। आपको क्या याद है? कि मैं चीजों को शूट करने में अच्छा हूं। गैरिक उसके पास खांसने लगा। औरत ने धीरे से पलकें झपकाईं। अच्छा, ऐसा है। उसने आह भरी और उठ खड़ी हुई। हमारे पास गार्ड की कमी है। बहुत सारे मुंह, बहुत कम हाथ। आप काम चाहते हैं? साबित करें कि आप उपयोगी हैं। मुझे शूट करने के लिए कुछ दो, उसने सहज रूप से कहा। उसने भौहें उठाईं। उसने पलकें झपकाईं। मेरा मतलब है, मैं रेंज कॉम्बैट में कुशल हूं। दाएं। वैसे हमारे पास कुछ खोज पोस्ट की गई है। गैरिक, उसे बोर्ड दिखाओ। उसे कुछ छोटा चुनने दो। अगर वह बच जाता है कि हम फिर से बात करेंगे। यदि नहीं तो कोई नुकसान नहीं। समझ गया, गैरिक ने इनिगो की ओर इशारा करते हुए कहा। का जाओ। जैसे ही वे हॉल से बाहर निकले, इनिगो ने एक धीमी सीटी बजाई। दोस्ताना जगह। आपने हमें बुरे समय पर पकड़ा, गैरिक बुदबुदाया। डाकू, अकाल कर और अब चमकदार काली छड़ियों के साथ जंगल से बाहर निकलने वाले अजीबोगरीब लोग। आपको लगता है कि लोग आपको दावत देने जा रहे हैं? निष्पक्ष। इनिगो वास्तव में इसके साथ बहस नहीं कर सकता था। उन्होंने चौक को पार करते हुए एक नोटिस बोर्ड पर एक टेढ़ा खंभा लगाया था। कई चर्मपत्र चादरें हवा में लहरा रही थीं, सुस्त लोहे की कीलों से पिन की गई थीं। गैरिक ने अपने भाले के बट से इशारा किया।